ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम अपने बच्चों को बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। बहुत सारे लोगों को अभी ये भी मालूम नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड तो आपने पढ़ा है। देखिए हिंदी में इसको संविधान कहते हैं, हिंदी में इसको संविधान कहते हैं। जिसको आता है वो सुन ले, जिसको नहीं आता है वो सुन ले। इसका जो मतलब है वो है संविधान। अब संविधान क्या है? देखिए संविधान जो है वो एक रिटिन बुक है। आप ये मान के चलो, एक लिखी हुई एक पुस्तक है जिसमें किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। एक ऐसी बुक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड लॉज इन रिटन फॉर्म। रूल्स और रेगुलेशंस जब रिटन फॉर्म में होते हैं तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उसमें होता क्या है? उसमें हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों को नेग्लेक्ट करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें किसमें है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि आजकल आप लोग क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं। ठीक है। अब जब कोई भी गेम जब हम खेलते हैं तो हर गेम का एक रूल्स होता है और उस गेम के जो रूल्स होते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम अपने गेम को ऑपरेट करते हैं, प्ले करते हैं। तो अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज, ध्यान से सुन लीजिए, इसकी जो डेफिनेशन है ये सबके लिए आनी चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ, ठीक है, अ सेट ऑफ, बुक में ये डेफिनेशन है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। बुक में ये डेफिनेशन है, रिटन रूल्स that are accepted by the pupil in the country। किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। एक रिटन रूल्स जो है उनका एक सेट है। ठीक है। दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल, जो पीपल ने क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग। अब मैं बात करता हूं, अब मैं आगे बात करूं अगली जो चीज आती है वो ये है कि व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन डू। व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन
डू? ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन टाइप से एक हेडिंग दी हुई है कि व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन डू? जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, क्या करता है ये हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, इट जनरेट अ डिग्री, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, it generate a degree of trust and coordination, trust and coordination that is necessary, for diverse group to live. तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपके सामने। पहला पॉइंट है, इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप टू लिव। अब इसका मतलब क्या है ये आप समझते, ये कहता है कि हमारी मैं देखिए हमारी की इस बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इंडिया के एस्पेक्ट में बात करता हूँ, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के किसी कोने में आप रहते हैं, आपको इंडिया का पूरा सिस्टम मालूम है, इसीलिए मैं इंडिया की बात करता हूँ। क्या करता है, जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। क्या है ये ट्रस्ट? भाई हम विश्वास करते हैं कानून पर, हम विश्वास करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उनमें हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए जो रूल दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल प्रोवाइड किए हैं, हमें उन पर ट्रस्ट है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, जो हमें रूल्स दिए गए हैं हम रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स को फॉलो करना, सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करना है, सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करना है। दैट इज नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप टू लिव। अब हमारे देश में डाइवर्सिटी कितनी है, आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा। डाइवर्सिटी देखिए आप, हमारे यहाँ 20, अब कितने स्टेट बचे हैं, 28 स्टेट्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब 28 स्टेट्स में लगभग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डाइवर्सिटी है, सबकी हो सकता है कहीं पर कल्चर अलग हो, कहीं के जो रीति रिवाज हैं वो अलग हो, तो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। तो अगर आपको उस डाइवर्सिटी के साथ में रहना है, जीना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट टाइप की यहाँ लैंग्वेजेस भी हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस हैं, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब लोग क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उनमें हम बंधे हुए हैं, उनमें हम सब लोग एक सूत्र में बंधे हैं, एक ही मतलब कंट्री में सब लोग रह रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। अब आप देखिए टू लिव लिखा है, तो भैया लिव का मतलब ही है कि जब तक आपको जीना है, जब तक आपको इस कंट्री में रहना है, आपको रूल्स और रेगुलेशन से ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। ये पॉइंट हमारा
क्लियर हो गया? ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि नहीं? इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव power to take who will have the power to take which decision? अब इस पॉइंट को आप समझ लो। ये पॉइंट क्या कहता है? इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये पॉइंट हमें बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता इसलिए है कि गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करेगी, किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी। हमें पता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी की सारी गवर्नमेंट हैं। तो ये गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है किस किस के कौन कौन से अधिकार क्षेत्र होंगे, कौन किस किस एरिया में काम करेगा, किस किस सब्जेक्ट पर काम करेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट जब बनती है, ठीक है, जब गवर्नमेंट बनती है तो ये सारे के सारे पॉइंट वहाँ पर आते हैं। फिर क्या है? एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट उन डिसीजंस को कैसे लेगी। गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है वो भी कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि किस तरह से आपको रूल्स बनाने हैं, किस तरह से आपको डिसीजन लेना है, किस तरह से काम करना है। वो सारी की सारी चीज़ें आपके इस सेकेंड पॉइंट में आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की हम बात करें। इट लेज डाउन ये आपकी बुक में है, ये सारे के सारे पॉइंट मैं केवल डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, ठीक है। इट लेज डाउन लिमिट्स lays down limits on the powers of the government and tell us the rights of citizen and tells us the rights of the citizens। चलिए अब इस ये थर्ड पॉइंट देख लीजिए। ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ये कह रहा है इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? गवर्नमेंट के पावर्स को एक लिमिट में किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे मनमाने तरीके से काम करे। सरकार की भी एक लिमिट्स है। अगर सरकार के पावर लिमिट में नहीं होते तो फिर क्या होता हमारे यहाँ क्या होता? डेमोक्रेसी होती क्या? बिल्कुल नहीं होती। फिर हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप होती। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इसकी वजह से जो पावर्स हैं वो कैसे हैं? लिमिट में है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड पावर है। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है ये सब कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ रहे हैं हम लोग
कॉन्स्टिट्यूशन की। अब अगली चीज की बात करें, एंड टेल्स अस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और हमें हमारे राइट्स भी बताती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हमारा राइट्स बताता है। हमारे पास 6 राइट्स मिले हैं हमारे लिए, फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, 6, ठीक है ना, ये 6, ठीक है, हाँ, 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू, हाँ, 11 ड्यूटीज भी हैं बिल्कुल। बट ध्यान रखना ये किसकी वजह से पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगली चीज देखिए, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब हम इसका चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखते हैं कि चौथा पॉइंट लास्ट क्या है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस of the pupil, ठीक है, aspirations of the pupil about creating a good society, about creating a good society। देखिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। हम सिटीजन्स को हमारी सोसाइटी अच्छी बनानी है, इसके लिए एस्पिरेशंस, प्रेरणा कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमें अपनी कंट्री को किस तरह से, हमें अपनी सोसाइटी को एक गुड सोसाइटी बनाना है। इसकी एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस का मतलब प्रेरणा देना, आप प्रेरित होते हैं, ठीक है ना। हम कहते नहीं है, मैं प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, आपको मोटिवेट करना, ये क्या है, एस्पिरेशंस, ठीक है। मतलब हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशंस देता है कि आपको क्या करना है, जिसकी वजह से आप अपनी सोसाइटी को क्या बना सकें, गुड बना सकें, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, ओके।